हाँ जी बेटा जी, कॉस्ट के आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जी, अब क्या चीज़ है ये। सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से डाला। बाय डिफॉल्ट इंप्रेशन ये है कि इजी होगा, है इजी, बट थोड़ा समझ के करने वाला। मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल ट्रिक्स हैं, पर समझना। प्रॉफिट मार्जिन ऑफ बेबी हेयर क्लिप कंपनी वर ओवर 20% ऑफ सेल प्रोड्यूसिंग ब्राउन एंड ब्लैक हेयर क्लिप्स। हेयर क्लिप्स ये बनाते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें ये ब्राउन और ब्लैक बनाते हैं, तो 20% सेल पे मार्जिन है। During the last year, green hair clips have been introduced at 10% premium in selling price after the introduction of yellow hair clips earlier 5 year back at 10 by 3% premium. तो भाई सिर्फ ब्राउन और ब्लैक नहीं बनाते हैं, अब कहानियां पूरी बता रहे हैं। लास्ट ईयर ग्रीन भी लॉन्च हुआ, उससे पहले येलो भी लॉन्च हुआ हुआ। उनकी प्राइसिंग थोड़ी सी प्रीमियम है। However, the manager of company is disheartened with the sale figures for the current financial year. सर पक्का अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहा होगा, वो गलत मलत प्रॉफिट दिखाने में माहिर है। तो ब्राउन ब्लैक जो ट्रेडिशनली इनका था, फिर उसके बाद येलो और ग्रीन भी अब आ गया हुआ है। ये सेल्स की फिगर है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सर कर दिए ब्लेंडर। ओवरहेड डाल दिए 3 टाइम ऑफ द लेबर, कुछ सोचा ना जाना ना समझा ना, सीधा 3 टाइम ऑफ लेबर डाल दी। ये देखो 40 लाख की लेबर कॉस्ट है, 120 लाख के ओवरहेड डाल दिए। अब पता नहीं बेचारे ब्राउन ने कितनी कंजम्पशन एक्टिविटी इसकी की है या नहीं, ऑपरेटिंग इनकम निकाल दी है, तो इस हिसाब से जी रिटर्न ऑन सेल्स आपको मिल रहा है। It is known fact that the customer are ready to pay premium amount for yellow and green hair clips for their attractiveness, and the percentage return are also high on new products. तो येलो और अगर ग्रीन देखें तो उसके अंदर आपको रिटर्न्स आपको दिख रही हैं पुराने मेथड में भी अच्छी। तो इसके अंदर थोड़ा ये बताया भी गया है कि कस्टमर्स आर रेडी टू पे द प्रीमियम बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिवनेस, तो इसलिए इनकी जो रिटर्न्स हैं वो हाई होती हैं। At present, all of the plant indirect expenses are allocated to product at 3 times of the direct labor expense. वो हमने देख लिया कि आप कितने घटिया तरीके से चलते हो। How the manager is interested in allocating the indirect expenses on the basis of activity to reveal the real earner. कहता हम एक्टिविटी बेस्ड एलोकेशन करना चाहते हैं। He provides you the support expenses category wise as under. मतलब वो ओवरहेड्स आपको बता रहा है, जैसे अराउंड 120 लाख यहाँ पे ओवरहेड 3 टाइम डाला गया था, अब उसने ब्रेक करके बताना शुरू किया। कहते इसमें इनडायरेक्ट लेबर इतना, लेबर इंसेंटिव इतने के हैं, कंप्यूटर सिस्टम की कॉस्ट है, मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस है, एनर्जी फॉर मशीन है। काफी खर्चे मशीन से भी जुड़े हैं, ध्यान रखें इस बात का। बाकी मैंने पहले कहा था कि ये सीधा बेस ऐसे मिलेंगे नहीं, उस एंगल से क्वेश्चन अच्छा है, तो बी केयरफुल। है आसान। ही प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग एडिशनल इन्फो फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट। सर हिज इंटरेस्ट इज एबीसी, अकम्पलिशमेंट आपने करनी है उसकी। Incentives to be allocated at the rate of 40% of labor expense, both direct and indirect. इंसेंटिव को थोड़ा ध्यान रखना। इंसेंटिव की जो एलोकेशन करनी है, कह रहा है ये जो लेबर एक्सपेंसेस होंगे ना, उसका आप 40% कर लेना, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। थोड़ा पीछे जाएं, जो इनकी कॉस्ट शीट है उसके अंदर डायरेक्ट लेबर भी दिख रही है, तो उस पर भी 40%, वो फिर डायरेक्ट लेबर का ही पार्ट बनेगा। और जो इनडायरेक्ट लेबर दिख रही है, इस पे भी 40%। तो मतलब हमें इस 32 लाख से थोड़ा बचना होगा। इनडायरेक्ट लेबर आर इन्वॉल्व इन 3 एक्टिविटीज। अंडरलाइन करते हैं कि इनडायरेक्ट लेबर 3 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अबाउट हाफ ऑफ द इनडायरेक्ट लेबर इज इन्वॉल्व इन हैंडलिंग द प्रोडक्शन रन। तो हाफ ऑफ द इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन रन के साथ जानी चाहिए। अनदर 40% इज रिक्वायर्ड जस्ट फॉर द फिजिकल चेंज ओवर फ्रॉम वन हेयर क्लिप कलर टू अनदर, बिकॉज येलो हेयर क्लिप रिक्वायर्स सब्सटैंशियल लेबर फॉर preparing the machine as compared to the अदर कलर हेयर क्लिप्स। ध्यान से समझें। 40%, मतलब उसने बोला था ना 3 एक्टिविटीज है, आपको पहले उसने बोला अबाउट हाफ ऑफ द इनडायरेक्ट लेबर इज फॉर हैंडलिंग द प्रोडक्शन रन्स, मतलब ये प्रोडक्शन रन्स के साथ जुड़ा है। 40% ऑफ द इनडायरेक्ट लेबर इज जस्ट रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल चेंज ओवर फ्रॉम वन कलर हेयर क्लिप टू अनदर। ये सर सेटअप की बात कर रहा है। मतलब जैसे आप एक पर्टिकुलर कलर का हेयर क्लिप बना रहे हो, उसके बाद आपको अब दूसरा कलर बनाना है,
तो आपको अपनी मशीन को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, फिजिकल चेंज ओवर करना पड़ेगा। 10% कहता है जी टाइम जड़ा होता है इज फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट इन 4 पार्ट्स। 10% टाइम इनका लेबर का रिकॉर्ड कीपिंग में चला जाता है। अब यहाँ से हमें लेबर के बारे में ही पहले काम शुरू कर लेना चाहिए, रादर देन हम कंप्यूटर सिस्टम का डाटा भी अपने सिस्टम में डालते रहे। नीचे अगर हम देखें एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स के नाम पे सेल वॉल्यूम्स, सेलिंग प्राइस, मटेरियल्स, देन आफ्टर दैट मशीन आर पर यूनिट, प्रोडक्शन रन्स दे रखे हैं, फिर सेटअप टाइम पर रन दिया हुआ है जिससे आप टोटल सेटअप टाइम पे पहुंच सकते हैं। सवाल आपसे क्या पूछा गया? सर ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज पर द परसेंटेज ऑफ सेल एज पर एबीसी निकालना है, फिर दोनों में डिफरेंस क्यों है जो कि ये पूछती हैं वो भी बताना। चलिए सर चलते हैं इसमें। सबसे पहले जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाने के लिए यहाँ ड्राइवर रेट्स निकाले गए हैं उस पर फोकस बहुत प्यार से और ध्यान से रखना। देखो सबसे पहला खर्चा जो आप बांटने के लिए तैयार हो दैट इज बेसिकली दी लेबर कॉस्ट। इसमें ये लेबर इंसेंटिव सीधे नहीं जुड़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में 40% है। तो ये यहाँ थोड़ा कम बताएगा, वैसे तो ठीक ठाक बता दिया है। 40 लाख की इनडायरेक्ट लेबर वैसे है, उसमें 40% इंसेंटिव जोड़ के 56 लाख आ जाता है। अब इस 56 लाख को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। 50% ये वो वाले जो प्रोडक्शन रन के साथ लिंक्ड है, ये 40% जो चेंज ओवर करते हैं सेटअप, फिर 10% जो रिकॉर्ड रखते हैं। 10% लेबर कॉस्ट जाती है हमारी रिकॉर्ड कीपिंग में। देखो 56 लाख हमारी इंटरेक्ट लेबर है, इसका 50% प्रोडक्शन रन के साथ लिंक्ड है, 40% इज विद द सेटअप्स एंड 10% बेसिकली रिकॉर्ड। अब इसके लिए मेरे को नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन का रिकॉर्ड चाहिए, वो मिलेगा यार सीधा दिया हो। प्रोडक्शन रन आप देखो आपको दिए हुए हैं, देखो अच्छे से 300 प्रोडक्शन रन है, तो अकॉर्डिंगली पर रन ये खर्चा आपके सामने आ गया। सर सेटअप आवर्स का थोड़ा रिकॉर्ड चाहिए। अब सेटअप आवर्स का जो रिकॉर्ड चाहिए उसमें सेटअप टाइम पर रन दिया हुआ 4 आवर्स। अब ये आपके रन हैं, मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 6, 76 × 6, 456, फिर 4, 96, तो ये हो गया 96 ऐड, ये 500 ऐड। दिस इज 1052 सेटअप आवर्स। ये आप यहाँ देखें 1052 यहाँ रख के पर आवर हो गया। अब सर ये 10% वाला एक बार पढ़ाना जरूरी है कि ये है क्या, कहानी क्या है। सर देखो क्या लिखा हुआ उन्होंने, उन्होंने लिखा है रिमेनिंग 10% ऑफ टाइम इज स्पेंड फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट इन 4 पार्ट्स। 4 प्रोडक्ट हैं तो 4 तरह के रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं ना, कि इस कलर का ये रिकॉर्ड रखते हैं उन चारों का, वो उसमें 10% कॉस्ट लग जाती है। तो ये इन्होंने 560, नंबर ऑफ पार्ट्स 4, 140 ड्राइवर रेट रख दिया। कोई घबराने वाली बात नहीं है, सीधा एलोकेट हो जाएगा। अब आता है जी हमारा जो अगला खर्चा है, यहाँ से देखें ये कंप्यूटर सिस्टम का खर्चा पड़ा 20 लाख रुपए का। अब इसको कैसे बांटना? कहता अमाउंट स्पेंट ऑन कंप्यूटर सिस्टम 20 लाख इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन रन एंड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ 4 प्रोडक्ट। अच्छा जी, इसमें भी यही कहानी है। इन अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द अमाउंट इज एक्सपेंडेड इन प्रोडक्शन रन एक्टिविटी, 20% रिकॉर्ड। लो जी इसके भी दो हिस्से, 80% प्रोडक्शन रन के अकॉर्डिंग, ये 4 पार्ट्स के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, पर पार्ट 1 लाख आ गया। सर ये भी हो गया सर, मजाक ही है तो। अब इसके बाद क्या बचा सर? सर देखो अब मशीन के रिगार्डिंग 3 खर्चे पड़े हैं, इसका एक ही लाइन में खत्म कर देता। अदर ओवरहेड्स दैट इज मशीन डेप्रिसिएशन, मशीन मेंटेनेंस, एनर्जी फॉर मशीनरी आर इनकर्ड टू सप्लाई स्पेशल मशीन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑल दी हेयर क्लिप्स। देखो भाई ये तो मशीन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होना है और मशीन कैपेसिटी आपको दे रखी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 20,000 आवर्स आ गए इन सब के अगेंस्ट, जिससे जी पर आवर इन्होंने निकाल लिया इतना इतना इतना। बिल्कुल जी, इतना इतना पर आवर आ चुका है और इसके बेस पे जी एलोकेशन शुरू हो जाती है। अब आपको बहुत ध्यान ध्यान से आराम आराम से चीज़ें समझनी है।
जैसे सबसे पहले इन्होंने सेल वैल्यूज वगैरह लिखी, यहाँ लेस किया मटेरियल कॉस्ट। कहाँ दिया हो सर? सब दिया हो बेटा, बहाने नहीं बनाते होते। ये देखो, एक तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो, ये मटेरियल कॉस्ट यहाँ पड़ी थी इसकी पूरी पूरी हुई 50 लाख, 40 लाख, 936, क्योंकि ये सब तो यहाँ पे सही हो आया होगा ना, ठीक है, बिल्कुल। फिर डायरेक्ट लेबर सर वो भी वहां से ले लो। अब डायरेक्ट लेबर का 40% इंसेंटिव डालना ना भूलना। ये देखो जी, इसका 40% इंसेंटिव यहाँ डलते हुए। अब आती है बात ओवरहेड की। अब ओवरहेड में सर जो आपने इतनी मेहनत की है उधर टाइम आ चुका है। अब जैसे आपको एक मैं दिखाता हूँ, आपको मेरे हिसाब से सारा चैप्टर आता ही है। ये रेट आया जी प्रोडक्शन रन में 9333.33। पहले प्रोडक्ट के कितने प्रोडक्शन रन है? सर पहले प्रोडक्ट के कितने प्रोडक्शन रन है बता दीजिए सर। 100। अगले के भी कितने? 100। तो ये भाई मल्टीप्लाई हो रहा, 100 मल्टीप्लाई होता जा रहा। ये 100, फिर 76, फिर 76, फिर 24। फिर दूसरे वाले में ये आप चेक कर सकते हो। फिर वो जो पार्ट्स वाला है वो तो इक्वली इक्वली आया, ये लो। फिर कंप्यूटर सिस्टम में भी सेम है, प्रोडक्शन रन के बेस में और पार्ट्स वाला इक्वली। सर अब मशीन बेस्ड जो खर्चे हैं वो मशीन आर पे हैं। ये मैं थोड़ा चेक कराना चाहूंगा कि मशीन आर आपको इजीली दिए हुए हैं कि नहीं। सर इसके लिए आ जाए। सर मशीन आर पर यूनिट दिए हुए हैं, देखो ये 20,000 घंटे। अब जैसे 1 लाख यूनिट है पहले की, इसका इसने बोला 0.10 आवर्स, तो 10,000 घंटे हो जाएंगे, सिंपल सी बात। तो 10,000 घंटे के बेस पे यहाँ पे जी आपने ये 10,000 घंटे इंटू रेट, फिर सारे मशीन रेटेड खर्चे। अब ये सब क्लरिकल मोड है तो इसको मैं एक एक चीज चेक नहीं करा रहा, तो ये सब आपने बना के देखना, इससे आपकी ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। अब आप वहाँ बड़ा सरप्राइज हो रहा है जी, 2 जगह लॉस आ गया जो नए मॉडल लॉन्च किया आपने। देख लो बेटा, बैंड बज गया वहां पे तो। सर उसके बाद जी उन्होंने कहानी वही कि ये डिफरेंस क्यों आता है सर, इससे कहीं अच्छा हम क्लास में लिखते हैं कि उसमें वन बेस एलोकेशन होती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रैशनल और लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी कंज्यूम्ड। तो वो सारा आप कर सकते हो। तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अभी के लिए इतना रखते हैं, अगला फिर अगले पार्ट में।